के 2 बड़े हथियार गोदाम जला डाले हैं। ड्रोन अटैक में रूस का 3 महीने का गोला बारूद जलकर धुआं बन चुका है और उसके जवाब में पुतिन ने जो कहर मचाया उसका डर अमेरिका तक फैल चुका है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता लगा है कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन के 15 एटमी सेंटर को दहला सकता है। क्या यूक्रेन में फट गया पुतिन का एटम बम? क्या ये पुतिन के डमी एटम बम का ट्रेलर है? या फिर ज़ेलेंस्की ने कर दिया लॉन्ग रेंज मिसाइल का धमाका? ये भयानक वीडियो पुतिन के देश के हैं, जल रहे इलाके रूस के हैं। तबाही का अनुमान मॉस्को में लगाया जा रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की इन तस्वीरों को देखकर खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि बीती रात कीव में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। आधी रात मिरिन्स्की पैलेस से कुछ ही दूरी पर 81 फाइटर ड्रोन मंडराने लगे। विध्वंसक मिसाइलों से लोडेड ड्रोन का झुंड कीव को रात में जला डालने के मिशन पर आया। लेकिन यूक्रेन डिफेंस फोर्स की मुस्तैदी ने अनहोनी पर ब्रेक लगा दिया। पुतिन की ड्रोन पलटन को यूक्रेन ने हाईटेक हथियारों से मार भगाया। ड्रोन फाइट में रूस के 71 फाइटर ड्रोन तबाह हो गए। 21 सितंबर की रात हुए भयानक युद्ध का अगला एपिसोड इससे भी विस्फोटक रहा। क्राइमिया में यूक्रेन ने 101 फाइटर ड्रोन से कोहराम मचा दिया। क्राइमिया में यूक्रेन के हमले से रूस की हालत खराब हो गई। रूस को बराबर की टक्कर दे रहा यूक्रेन गलती से भी क्राइमिया पर कब्जा कर लेता तो महाविनाश शुरू हो जाता। मुमकिन है क्राइमिया में यूक्रेन की जीत पूरी दुनिया पर भारी पड़े, जिसके पूरे आसार बन चुके हैं। रूस के कीव हमले के बाद अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। ज़ेलेंस्की ने भी पुतिन को भयानक गुस्सा दिला दिया है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस में लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की डिमांड अमेरिका के सामने रखी है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि अगले अमेरिकी दौरे में वो इस डिमांड को पूरी करवाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक की अनुमति भले ही अभी तक नहीं दी, लेकिन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में इजाफा करने का वायदा फिर दोहराया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में यूरोप के वरिष्ठ निदेशक माइकल कारपेंटर ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से ज्यादा मदद मिलने जा रही है। पुतिन को वॉर जोन से भी बैड न्यूज मिल रही है। रूसी सेना के 2 बड़े हथियार डिपो को ज़ेलेंस्की ने जलाकर राख बना दिया है। टोरोपेट्स और क्रास्नोडार में पुतिन के हथियार गोदाम में तबाही की तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। टोरोपेट्स में रूस के हथियार डिपो में 30,000 टन बारूद बर्बाद हुआ। इस हथियार डिपो में 75,000 से ज्यादा बारूदी शेल जला करके खाक कर दिए गए। रूस का यह हथियार गोदाम इतना बड़ा था कि इसके हथियार से रूस 3 महीने तक युद्ध लड़ सकता था। Варто відзначити наших воїнів за влучність саме на території ворога.
Це те, що змінює ситуацію принципово. Наша здатність повертати війну додому в Росію. Є чергове ураження арсеналу в Росії. Це був значний арсенал для окупанта. Всі наші воїни Сил оборони та безпеки України, які були задіяні. Дякую вам. Збройні Сили України, Служба безпеки України і усі, хто залучався. Молодці. रूस जब तक टोरोपेट्स डिपो की तबाही का अंदाजा लगा पाता, तब तक ज़ेलेंस्की ने उसके दूसरे हथियार गोदाम को मिसाइल धमाके से उड़ा दिया। एक धमाका, फिर सीरियल ब्लास्ट, और फिर पूरे इलाके में आग ही आग। आसमानी लपटें और गोलों का ऐसा गुबार जो उस धमाके का एहसास कराता है जिसे एटम बम का धमाका कहते हैं। ये धमाका रूस में हुआ है। वो दिन की जमीन दहल गई है। धमाके को बहुत दूर से कैमरे में कैप्चर किया गया, लेकिन आग का बवंडर जब उठा तो पूरे आसमान पर छा गया। धमाके से बना फायर मशरूम साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो क्या ये एटम बम का ब्लास्ट था? क्या ज़ेलेंस्की ने रूस में एटम बम फोड़ दिया? यूक्रेन को परमाणु बम किसने दिया? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले इस न्यूज हेडलाइन का मतलब भी समझ लीजिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आया ये सबसे भयानक अलर्ट है। मायने पुतिन का अगला हमला एटम बम से होगा। प्लान बन चुका है। यूक्रेन को अब सरेंडर करवाने के लिए पुतिन सबसे विनाशकारी हथियारों को अब युद्ध में इस्तेमाल करने वाले हैं। पुतिन की परमाणु मिसाइल का फर्स्ट टारगेट क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी उनके विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एंड्री सिबिहा ने दावा किया है कि पुतिन सबसे पहले यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट को एटमी धमाकों से बर्बाद करने के मूड में हैं। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट का हवाला देकर पुतिन के परमाणु अटैक की प्लानिंग कुछ यूं बताई जा रही है। पुतिन यूक्रेन के एटमी सेंटर को एयर स्ट्राइक कर कंट्रोल न्यूक्लियर धमाके में तबाह कर सकते हैं। पुतिन का न्यूक्लियर अटैक यूक्रेन में विंटर सीजन से पहले हो सकता है। ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने भी परमाणु त्रासदी की टाइमिंग अक्टूबर बताई है। खुफिया इनपुट में ये पता लगा है कि रूस टेक्निकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है। टेक्निकल परमाणु हथियार 1 किलो या उससे भी कम वजन के होते हैं, लेकिन इससे हजारों टन के हथियार के बराबर तबाही होती है। रूस के सबसे बड़े टेक्निकल परमाणु हथियार का वजन 100 किलो तक है। परमाणु हमले के अलर्ट के बाद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी अब अगले कुछ हफ्ते को युद्ध में सबसे अहम बताया है। Може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію, і щоб повернути нормальну безпеку. Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців. Відповідь на питання, коли завершиться ця війна, насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні. Може перемогти. Але разом з усім світом. Наша чітка стратегія буде на столі у партнерів, у президента Сполучених Штатів.
रूस यूक्रेन युद्ध अब उस मोड़ पर है जहां सभी हथियारों की आजमाइश हो चुकी है। अब तक प्रेसिडेंट पुतिन ने सिर्फ परमाणु बमों का टेस्ट नहीं किया, हालांकि युद्ध के शुरुआत से सबसे विनाशकारी हथियारों की धमकी मॉस्को से दी जाती रही है। रूस के न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन बॉर्डर पर भी कई बार लगाए जा चुके हैं। लेकिन पुतिन का न्यूक्लियर वॉर प्लान जो है वो सिर्फ यूक्रेन की बर्बादी तक नहीं रुकेगा। यूक्रेन के परमाणु सेंटर दहलेंगे तो जो तबाही मचेगी उसकी जद में यूरोप के देश भी आएंगे, क्योंकि पुतिन के टेक्निकल एटम बम भी महाविनाशक हैं। रूस के पास करीब 2000 टेक्निकल परमाणु हथियार हैं। ये हथियार कई तरह की मिसाइलों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे क्रूज मिसाइल और आर्टिलरी शेल्स। टेक्निकल परमाणु हथियारों को एयरक्राफ्ट और युद्धपोत से भी दागा जा सकता है, जैसे एंटीशिप मिसाइल और टॉर्पीडोज और डेप्थ चार्जर। अब जानिए कि रूस के क्रास्नोडार हथियार डिपो में हुआ धमाका दरअसल क्या है। ये मशरूम एटमी धमाके का नहीं है, ये रूस के हथियार डिपो में रखे बारूद और बमों में लगी आग के बाद का दृश्य है। जिससे लगी आग के बाद आसमान में मशरूम की तरह आग का गोला बना। एटम बम के धमाके से जो मशरूम क्लाउड बनता है, तब धुएं का गुबार आसपास के इलाके को पूरी तरह ढक लेता है। जबकि क्रास्नोडार ब्लास्ट के धमाके में सिर्फ आग दिखी, जिसे सोशल मीडिया में पुतिन के डमी एटम ब्लास्ट की तरह बताया जा रहा है। ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए राहत की बात है, क्योंकि अगर रूस के एटम बम फटने लगे तो यूक्रेन का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।